जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और अपने परिवार के साथ सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हों। क्योंकि आज जिस दौर से देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक गुजर रहे हैं, वह केवल एक सामान्य प्रशासनिक समय नहीं है, बल्कि यह वह चरण है जहां लिए जाने वाले फैसले आने वाले कई वर्षों की आर्थिक दिशा तय करने वाले हैं। आज जो चर्चाएं हो रही हैं, जो बैठकें बंद कमरों में चल रही हैं, जिन फाइलों पर अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है और जिन प्रस्तावों को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उनका असर सिर्फ आज की सैलरी या इस महीने की पेंशन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यह आपकी बचत, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों, आपके बच्चों के भविष्य और आपके बुढ़ापे की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज की यह चर्चा कोई साधारण खबर नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है जिसने वर्षों तक देश की सेवा की है या जो अभी सेवा में है। और इसीलिए इस पूरी बात को आधा अधूरा सुनना या सिर्फ सुर्खियों के भरोसे छोड़ देना अपने ही अधिकारों के साथ अन्याय करने जैसा होगा। आज देश का लगभग हर केंद्रीय कर्मचारी और हर पेंशन धारक मन ही मन एक ही सवाल दोहरा रहा है कि आगे क्या होगा। आने वाला समय राहत लेकर आएगा या फिर एक और लंबा इंतजार? क्या सरकार इस बार कर्मचारियों और पेंशन धारकों की वास्तविक स्थिति को समझेगी या फिर वही पुरानी नीति दोहराई जाएगी? क्या बजट में कुछ ठोस मिलेगा या फिर सिर्फ आंकड़ों और शब्दों का खेल होगा? और इन्हीं सवालों के बीच सबसे पहले नजर जाती है आने वाले आम बजट पर, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी उम्मीदों और अफवाहों का दौर शुरू हो चुका है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही देश भर में चर्चाएं तेज हो जाती हैं, टीवी चैनलों पर बहसें चलने लगती हैं, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे सामने आने लगते हैं। कोई कहता है कि टैक्स पूरी तरह खत्म हो जाएगा, कोई दावा करता है कि कर्मचारियों को ऐतिहासिक तोहफा मिलने वाला है, कोई पेंशन दोगुनी होने की बात करता है। लेकिन अगर भावनाओं को एक तरफ रखकर और पिछले कई वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखकर देखा जाए तो तस्वीर उतनी सरल नहीं दिखी। सच्चाई यह है कि बजट सरकार का सबसे बड़ा आर्थिक दस्तावेज होता है और उसकी प्राथमिकताएं केवल किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होती। उसमें देश की पूरी अर्थव्यवस्था, विकास योजनाएं, अंतरराष्ट्रीय दबाव, राजकोषीय घाटा, कर्ज की स्थिति और भविष्य की रणनीति सब कुछ शामिल होता है। ऐसे में यह उम्मीद करना कि बजट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए कोई बहुत बड़ा और सीधा ऐलान हो जाएगा, थोड़ा अव्यवहारिक नजर आता है, क्योंकि सरकार की मौजूदा प्राथमिकताएं मुख्य रूप से आर्थिक विकास को गति देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, रक्षा तैयारियों को बढ़ाने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और छोटे मध्यम उद्योगों को सहारा देने पर केंद्रित दिखाई देती हैं। महंगाई के दबाव को देखते हुए मध्यम वर्ग को टैक्स में कुछ सीमित राहत देने की कोशिश जरूर की जा सकती है ताकि उपभोग बढ़े और अर्थव्यवस्था को सहारा मिले। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए किसी बड़े सीधे लाभ की संभावना फिलहाल बहुत मजबूत नहीं दिखी, खासकर उस 18 महीने के डीए एरियर को लेकर जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। क्योंकि अगर वास्तविकता देखी जाए तो इस एरियर को बजट का हिस्सा बनाए जाने की संभावना बेहद कम नजर आती है। इसी तरह 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा भी इस बजट में होने की उम्मीद बहुत कमजोर है और यही वह बिंदु है जहां सोशल मीडिया और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। क्योंकि अफवाहें उम्मीदें तो बढ़ा देती हैं, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो दम की मुखी निराशा और असंतोष कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि कर्मचारी और पेंशन धारक भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर स्थिति को समझें। अब अगर हम 8वें वेतन आयोग की चर्चा को थोड़ा गहराई से देखें तो यह साफ होता है कि यह विषय सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे वेतन ढांचे, पेंशन प्रणाली और भत्तों की संरचना से जुड़ा हुआ है। लगभग यह माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन लागू माना जाना और वास्तविक भुगतान शुरू होना, इन दोनों के बीच का अंतर ही असली कहानी है। क्योंकि वेतन आयोग की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। सबसे पहले आयोग का गठन होता है, फिर उसे विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कर्मचारी संगठनों और राज्यों से सुझाव लेने होते हैं। विभिन्न विभागों के आंकड़ों का अध्ययन करना होता है। महंगाई, जीवन यापन की लागत, सरकारी संसाधनों और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना होता है और इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपता है, जिस पर कैबिनेट स्तर पर चर्चा होती है, वित्तीय प्रभावों का आकलन किया जाता है और फिर उसे लागू करने का फैसला लिया जाता है। इस पूरी श्रृंखला को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वास्तविक रूप से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में ही मिल पाएगी। हालांकि सरकार यह जरूर कहती है कि एरियर 1 जनवरी 2026 से दिया जाएगा, लेकिन यहीं पर कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा डर पैदा होता है, क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग के समय जो अनुभव रहा उसने भरोसे को गहरा आघात पहुंचाया था। उस समय भी यही कहा गया था कि
एरियर मिलेगा, और वास्तव में बेसिक सैलरी और पेंशन का एरियर तो दिया गया, लेकिन भत्तों का एरियर गायब रहा। यानी जिस अवधि में नया वेतन आयोग लागू माना गया और जिस अवधि में वास्तविक भुगतान शुरू हुआ, उस पूरे अंतराल में बढ़े हुए एचआरए ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे कई महत्वपूर्ण भत्तों का पैसा कर्मचारियों की जेब तक नहीं पहुंचा। जबकि उसी अवधि में महंगाई बढ़ती रही, किराया बढ़ता रहा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता रहा और रोजमर्रा की जरूरतें महंगी होती चली गई। सरकार का तर्क यह दिया गया कि यह भत्ते बेसिक वेतन से सीधे जुड़े नहीं होते, इसीलिए इनका एरियर देना संभव नहीं है। लेकिन कर्मचारियों की नजर में यह तर्क कभी भी तर्क संगत नहीं रहा, क्योंकि खर्च और महंगाई किसी तकनीकी परिभाषा का इंतजार नहीं करते। वे उसी दिन से असर दिखाना शुरू कर देते हैं जिस दिन से नया वेतन आयोग लागू माना जाता है। इसी वजह से इस बार कर्मचारी संगठनों ने शुरुआत से ही यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग में भत्तों के एरियर को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार भी वही पुरानी नीति दोहराई गई तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के साथ एक बार फिर आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव का कारण बनेगा। और यहीं से यह मुद्दा केवल पैसों का नहीं बल्कि भरोसे का बन जाता है, क्योंकि हर वेतन आयोग के साथ सरकार कर्मचारियों से धैर्य रखने की अपील करती है, लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो तकनीकी कारणों का हवाला देकर पूरा लाभ नहीं दिया जाता। अब अगर इस पूरे परिदृश्य को थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह भी समझ में आता है कि 8वें वेतन आयोग की टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि देश में बड़े राष्ट्रीय चुनाव भले ही तत्काल न हो, लेकिन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां हमेशा चलती रहती हैं और इतिहास यह बताता है कि वेतन आयोग और चुनावी राजनीति के बीच एक गहरा संबंध रहा है। अक्सर देखा गया है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का समय इस तरह चुना जाता है कि उसका राजनीतिक लाभ अधिकतम मिल सके। इसका मतलब यह नहीं कि आयोग केवल राजनीति के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बड़े आर्थिक फैसले हमेशा राजनीतिक गणनाओं से पूरी तरह अलग नहीं होते। इसी संदर्भ में यह आशंका भी सामने आती है कि 8वें वेतन आयोग का वास्तविक लाभ धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से दिया जा सकता है, ताकि उसका असर लंबे समय तक बना रहे। और यही वजह है कि कर्मचारी और पेंशन धारक इस बार पहले से ज्यादा सतर्क हैं। वे सिर्फ घोषणाओं पर भरोसा करने के बजाय लिखित आश्वासन और स्पष्ट दिशा चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार के अनुभव ने यह सिखा दिया है कि हर वादा अंत में पूरा लाभ नहीं देता। अब अगर हम इस पूरे दृश्य को आम कर्मचारी की जिंदगी से जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि सैलरी और पेंशन में देरी का मतलब सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। इसका मतलब होता है कि कर्मचारी को बढ़ती महंगाई के बीच अपनी जरूरतों को टालना पड़ता है, अपनी बचत पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। पेंशन धारकों के लिए यह स्थिति और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होती है और उसमें देरी या अपर्याप्त वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को सीधे प्रभावित करती है। यही वजह है कि इन सभी मुद्दों को लेकर इस बार अपेक्षाएं ज्यादा हैं और दबाव भी ज्यादा है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच सबसे भावनात्मक और सबसे ज्यादा प्रतीक्षित मुद्दा अब भी वही है, यानी 18 महीने के लंबित डीए एरियर। यह एरियर केवल एक राशि नहीं है, बल्कि उस त्याग और उस धैर्य का प्रतीक है जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने एक बेहद कठिन समय में दिखाया था। उस समय जब देश संकट से गुजर रहा था, कर्मचारियों ने बिना विरोध के उस फैसले को स्वीकार किया, यह सोचकर कि जब हालात सुधरेंगे तो उनका अधिकार उन्हें वापस मिलेगा। आज जब मामला अदालत में पहुंच चुका है और सरकार से यह पूछा जा रहा है कि ब्याज के साथ भुगतान करने पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, तो यह संकेत देता है कि अब इस मुद्दे को लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। अगर फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आता है तो यह न केवल आर्थिक राहत होगी बल्कि यह भरोसे की भी बहाली होगी, क्योंकि यह साबित होगा कि कठिन समय में किए गए त्याग को भुलाया नहीं गया। अब अगर पूरे परिदृश्य को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो यह साफ समझ में आता है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आने वाला समय बेहद निर्णायक है। बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना शायद व्यावहारिक न हो, लेकिन 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्तों का एरियर और 18 महीने का लंबित बकाया, यह सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आने वाले समय में बड़े और दूरगामी फैसले हो सकते हैं। जरूरी यह है कि कर्मचारी और पेंशन धारक अफवाहों के बजाय तथ्यों पर भरोसा करें, हर खबर को समझदारी से परखें और अपने अधिकारों को लेकर जागरूक रहें, क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जब भी फैसले लिए जाते हैं तो वही वर्ग मजबूत स्थिति में होता है जो संगठित, जागरूक और धैर्यवान होता है। और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला समय उन लोगों के लिए कुछ न्याय और राहत लेकर आएगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया। यह पूरी बात यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल देश सूचना को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद।